नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात चीन के साथ एलएसी पर बने युद्ध के हालात की। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के फायरिंग रेंज में आ गए हैं। इस तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए एलएसी पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 वॉर जोन एट एलएसी में। बॉर्डर पर दिनों दिन चीन से युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। लद्दाख में एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपनी फौज के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में स्पंगुर कैंप तक कर दी है। भारत और चीन की सेनाएं स्पंगुर गैप में एक दूसरे की शूटिंग रेंज में आ गई हैं। चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना ने भी स्पंगुर गैप में तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने सीमा पर खुद को मजबूत करने के लिए अपने मिलिशिया स्क्वाड को तैनात किया है। उन्हें भारतीय फौज को टैक्टिकल हाइट से हटाने का काम सौंपा गया। मिलिशिया मूल रूप से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक रिजर्व फोर्स है। उन्हें युद्ध के समय तैनात किया जाता है और ये पीएलए को मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद करते हैं। ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पद से हटाया जा सकता है। दुनिया भर में चीन की किरकिरी के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जिनपिंग को हटाने का भारी दबाव है। जिनपिंग पर कोरोना से लड़ने में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अखबार ने ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी का हवाला देते हुए कहा है कि चीन में जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं। भारत की तैयारियों से बौखलाए चीन ने ब्लैक टॉप के नजदीक सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। एक सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ड्रैगन की चालबाजी का खुलासा हुआ है, जिसमें पीएलए के कैंप ब्लैक टॉप के नजदीक नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में 5 जगहों पर चीनी सेना की मौजूदगी दिख रही है। चीन के साथ चल रहे टकराव के बीच उत्तराखंड सरकार वायुसेना को राज्य में जमीन मुहैया कराएगी। सेंट्रल एयर कमांड चीफ एयर मार्शल राजेश कुमार ने शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर जमीन देने की अपील की थी। वायुसेना चीन से लगने वाले उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में एयर डिफेंस रडार सेटअप करेगी। साथ में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाएगी। सुखोई 30 और मिग 29 के बाद अब लद्दाख में भारतीय सीमा पर दिखा बालाकोट एयर स्ट्राइक का हीरो मिराज 2000। भारतीय वायुसेना ने एलएसी के नजदीक निगरानी के लिए अब मिराज और तेजस को भी काम पर लगा दिया है। मिराज 2000 कम ऊंचाई में छिपकर उड़ सकता है। यही वजह है कि बॉर्डर पर सटीक हमले के लिए ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। एलएसी पर चीन की युद्ध वाली साजिश को देखते हुए कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में चीन स्टडी ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें अगले हफ्ते होने वाले कमांडर लेवल की बातचीत से पहले की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में विदेश मंत्रियों की बातचीत के निष्कर्ष पर भी चर्चा हुई। साथ ही एलएसी पर आगे किस तरह से मोर्चा संभाले रखना है, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग तैयार कर दी है। अटल टनल की वजह से मनाली से लेह की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। अटल टनल से चीनी सीमा पर मौजूद भारतीय सेना को काफी फायदा पहुंचेगा। अब बर्फबारी के बीच भी सेना आसानी से बॉर्डर तक आवाजाही कर सकेगी। एलएसी पर आर्मी के बाद अब आईटीबीपी को ताकतवर बनाया जा रहा है। आईटीबीपी के बेड़े में मानव रहित वाहन को शामिल करने की तैयारी है। इसके साथ ही हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और यूएवी के साथ प्रहार और स्नो स्कूटर भी लैस किए जाएंगे। एलएसी के चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के जवान भी अपनी पैनी नजर रखेंगे ताकि चालबाज चीन कोई हरकत न कर सके। इधर एलएसी पर चीन दोहरी चाल चल रहा है। बातचीत के साथ वो युद्ध की तैयारियों को लेकर साजिश भी रच रहा है। भारत के करारे जवाब से तिलमिलाया चीन आने वाले दिनों में और ज्यादा घातक और आक्रामक हमला कर सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भी चीन उकसा रहा है। अमेरिका में चीन के खिलाफ क्यों हुआ विरोध प्रदर्शन? चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। भारत को आशंका है कि बातचीत में सौदेबाजी के लिए चीन एलएसी पर कुछ अहम रणनीतिक स्थानों पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। चीन के इस दोहरे रवैये को देखते हुए एलएसी पर सेना को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी, लेकिन सीमा पर चौकसी और तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लद्दाख की एलएसी पर तनाव के बीच चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो का सहारा लेकर अपनी शक्ति दिखाने में लगा है। इस वीडियो में चीनी सेना पीएलए की तिब्बत कमांड मिसाइलों के जरिए टैंकों को नष्ट करने के अभ्यास करते नजर आ रही है। हिमालयन रीजन में किए सैन्य अभ्यास के जरिए चीन भारत को गीदड़ धमकी देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ एलएसी पर भारत चीन में तनाव बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर भी पाकिस्तान चीन के उकसावे में लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिससे ये खुलासा हुआ है कि इंडियन आर्मी को उलझाने के लिए चीन की साजिश में पाकिस्तान साथ दे रहा है। यही वजह है कि एलओसी पर पाक ने गोलीबारी बढ़ा दी है।
अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के चर्चित स्तंभकार गार्डन ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गार्डन ने दावा किया है कि लद्दाख एलएसी में गलवान से लेकर पैंगोंग तक पीएलए की घुसपैठ की पूरी योजना राष्ट्रपति शी जिनपिंग के डायरेक्शन में बनाई गई थी। लेख का दावा है कि भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से बौखलाए जिनपिंग भारत पर आक्रामक कार्रवाई करने की फिराक में है। तिब्बत पर जबरदस्त चीन के कब्जे के विरोध में अमेरिका के न्यूयॉर्क में तिब्बती लोगों ने प्रदर्शन किया। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हाल ही में एलएसी पर चीनी सेना को धूल चटाने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीद कमांडो नाइमा तेंजिंग को श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए प्रार्थना भी की। लोगों ने तिब्बत को आजाद कराने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की। चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिलिन 1 गाफेन 02C की लॉन्चिंग फेल हो गई है। चीन अपने नए सैटेलाइट को उत्तर पश्चिम चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया था, लेकिन ये अपनी कक्षा में स्थापित होने में नाकाम रहा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक रॉकेट में खामी की वजह से लॉन्चिंग फेल हो गई। भारत के साथ चीन के तनाव के बाद पाकिस्तान भी चीन के शय पर लगातार जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। बीती रात भी पुंछ जिले के मनकोट और गुलपुर इलाके में पाकिस्तान ने फायरिंग की। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान की खबर है। चीन पाकिस्तान का न सिर्फ भारत के खिलाफ बॉर्डर पर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, बल्कि उसका इस्तेमाल कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल सेंटर के तौर पर भी कर रहा है। चीन में वैक्सीन के ट्रायल में एक बच्चे की तबीयत खराब होने की बात पहले ही दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान में अगले 10 दिनों में चीनी वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अब गरीब मुल्कों में अपने पैसे के दम पर अपनी भाषा और संस्कृति का विस्तार कर रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में चीन दक्षिण अफ्रीका में छोटे छोटे बच्चों को चीनी भाषा सिखाने के साथ अपना मार्शल आर्ट कुंफू की ट्रेनिंग भी करवा रहा है। अफ्रीका में बच्चे रोते हुए कुंफू की ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक के अपने सबसे खतरनाक हथियार का खुलासा किया है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने मालदीव के साथ किया रक्षा समझौता और टर्की और ग्रीस के बीच तनातनी को लेकर फ्रांस को किसने दी धमकी। विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर देखिए टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सबसे खुफिया परमाणु हथियार का जिक्र किया था। खबरों के मुताबिक ये सीक्रेट वेपन W-76-2 हो सकता है। ये परमाणु हथियार अमेरिका के ट्रीडेंट D5 सबमरीन में तैनात हो सकता है। W-76 को हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अमेरिका चीन के साथ साथ रूस से भी युद्ध की तैयारियों में जुटा है। खबरें हैं कि अमेरिकी सेना ने रूस के क्रूज मिसाइल अटैक की नकल करते हुए वॉर ड्रिल किया। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका के घातक B-52H बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए। रूसी सेना ने बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी सेना के युद्धाभ्यास को तनाव बढ़ाने वाला बताया है। आसियान देशों के रीजनल फोरम बैठक में अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव पर ध्यान देने की अपील की है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसके साथ ही अमेरिका ने हांगकांग में चीन की जातियों की ओर भी सदस्य देशों का ध्यान खींचा। चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर यूरोपीय देश भी चीन से नाराज और परेशान हैं। हालांकि अभी यूरोपीय देश अमेरिका की तरह चीन को अभी अलग थलग करने की नीति से सहमत नहीं है, लेकिन वो चीन को सख्त संदेश दे रहे हैं। यूरोपीय देशों की दुविधा का फायदा चीन उठा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के राजनयिकों को पहले से ही यूरोपीय देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अमेरिका मालदीव्स के बीच रक्षा समझौता हुआ। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव्स के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। इसमें समुद्री क्षेत्र में सहयोग, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों में सहयोग के पहलू भी शामिल हैं। अमेरिका लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहा है। भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामक रवैये से निपटने के लिए ग्रीस भी अब फ्रांस के राफेल को अपने सैनिक बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर चुका है। तुर्की के मॉडिफाइड F-16 फाइटर जेट से निपटने के लिए फ्रांस ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा। हाल ही में तुर्की की धमकियों के बाद फ्रांस ने ग्रीस की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया था। भूमध्य सागर में तेल और गैस को लेकर तुर्की और ग्रीस में तनाव चरम पर है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस का साथ देने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को खुली धमकी दी है। एर्दोगन ने फ्रांस को तुर्की के साथ पंगा नहीं लेने की चेतावनी दी। तुर्की अगले कुछ दिनों में साइप्रस के करीब नेवल एक्सरसाइज करने का ऐलान कर चुका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिटलरशाही फैसले को लेकर अपने ही लोगों के निशानों पर हैं। दुनिया भर में बाइकॉट के बाद आर्थिक संकट से निपटने के लिए चीनी सरकार की नजर अब बड़े बड़े अरबपतियों और करोड़पतियों की निजी संपत्ति पर है। चीनी सरकार लोगों की निजी संपत्ति जब्त कर रही है। पिंगयाओ में कई होटल को चीन सरकार ने हड़प लिया है।
बार बार दुनिया को परमाणु हथियारों के दम पर धमकी देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग खुद को लेकर लगाए जा रहे कयासों को झुठलाते हुए नजर आए। किम जोंग बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लेते नजर आए। बेघर लोगों के लिए बनाए घरों को देखा, इसके साथ ही खेतों में लगाई गई फसलों का हाल जाना। इधर एम्स में भर्ती अमित शाह की तबीयत अब कैसी है? पीएम मोदी आज बिहार में 900 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। सोनिया गांधी संसद सत्र में क्यों शामिल नहीं होंगी? मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए सबसे बड़ा टेस्ट आज। बिहार चुनाव में क्या है बीजेपी का आत्मनिर्भर गाना? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। गृहमंत्री अमित शाह को सांस लेने में दिक्कत के बाद बीती रात तीसरी बार अस्पताल में भर्ती किया गया। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक अमित शाह की हालत स्थिर बनी हुई है। इससे पहले 18 अगस्त को अमित शाह को थकान और शरीर में दर्द की शिकायत होने पर एम्स में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के बाद 31 अगस्त को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। 2 अगस्त को अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। पीएम मोदी आज बिहार में 901 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन ऑयल द्वारा बनाई गई 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन सेक्शन और चंपारण के हर सिटी में एचपीसीएल द्वारा निर्मित बॉटलिंग प्लांट और बांका में इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई हैं। उनके साथ राहुल गांधी भी गए हैं, जिसकी वजह से दोनों नेता सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे। विदेश जाने से पहले सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के लिए 30 अगस्त को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां इलाज के बाद उन्हें 2 सितंबर को छुट्टी मिली थी। देश भर के मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आज नीट एग्जाम होगा। नीट के लिए इस बार करीब 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एनटीए ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि इस बार 99% को उनके पसंद के अनुसार सेंटर दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार नाम से बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट पेश करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए की ही सरकार बनेगी। इस अवसर पर बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार गाना भी लॉन्च किया। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच सीएम आवास पर सीट बंटवारे को लेकर अहम चर्चा हुई। पंजाब के अबोहर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने गश्त के दौरान पाकिस्तान में बने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की, जिनकी सप्लाई आतंकियों को की जाने वाली थी। बरामद हथियारों में 4 AK-47, 15 राइफल, 4 मैगजीन के साथ चीन में बनी 2 पिस्टल बरामद हुई है। इन हथियारों को पाकिस्तान के डॉन अखबार में लपेट कर भेजा गया था। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से अगले महीने के पहले सप्ताह से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से पहले चरण में दिल्ली से दरभंगा, बेंगलुरु और दरभंगा मुंबई की उड़ानें शुरू होंगी। इन उड़ानों के लिए 30 सितंबर से पहले बुकिंग शुरू हो जाएगी। कर्नाटक के मांड्या में लुटेरों ने मंदिर में सो रहे 3 पुजारियों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। लुटेरों ने गुटालू के मशहूर आरकेश्वरा मंदिर में सो रहे 3 पुजारियों गणेश, प्रकाश और आनंद की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मंदिर में रखी दान पेटी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अनलॉक के बाद ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कल से 80 नई ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत रिजर्वेशन वाले यात्रियों को ही ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही यात्रियों को जांच के लिए 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। ये ट्रेनें पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा हैं। इनको मिलाकर अब 310 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो वहीं देश में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में संक्रमितों की तादाद 47.5 लाख के पार पहुंच गई है। दिल्ली में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कहां बेड के इंतजार में अस्पताल के बाहर पड़े हैं कोरोना के मरीज। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,409 नए केस सामने आए, जबकि 1,111 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 77,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 47.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 9,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। कोरोना वायरस से देश भर में 78,644 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,308 नए मामले सामने आए, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। कोरोना केस बढ़ने की वजह का पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का दौरा किया, जहां इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लापरवाही नजर आई। कई लोग बिना मास्क लगाए ही कैमरे में कैद हुए, तो बस स्टैंड पर लोग झुंड में नजर आए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। बेड न मिलने से कई कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। बेड न मिलने से डॉक्टरों और मरीजों के तीमारदारों के बीच कहासुनी भी हो रही है। जो ऑक्सिजनचा प्रॉब्लेम आहे, हे माणूस याचा पेशंट मरतोय।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसमें 391 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10,37,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मुंबई में 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिनमें 42 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,67,000 के पार पहुंच गया है। मुंबई के केईएम अस्पताल पर कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि जब हम मरीज को अस्पताल में ले गए तब सांस चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित क्यों किया। परिजनों के आरोप पर केईएम अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मौत के बाद परिजनों ने आईसीयू में घुसकर नर्स के साथ बदसलूकी की। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विदेशों से लैंड करने वाले यात्रियों के लिए शनिवार से पीटी पर भी कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। जांच के बाद यात्रियों को 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। एयरपोर्ट पर इस तरह से कोविड-19 टेस्ट की सुविधा देने वाला दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। पंजाब सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए गांव में रह रहे लोगों की कोरोना जांच मुफ्त में कराने का फैसला किया। इसके लिए कोरोना टेस्टिंग मोबाइल वैन को गांव में भेजा गया, जहां डॉक्टर कैंप लगाकर लोगों की फ्री में कोरोना की जांच कर रहे हैं। पहले जांच कराने के लिए लोगों को अस्पताल जाना पड़ता था। यूपी में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख पहुंच गया है, जिनमें 68,000 एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 4300 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कोरोना पॉजिटिव घर छोड़कर 3 दिन तक सड़क पर ही घूमता रहा। मध्यम ग्राम के रहने वाले युवक ने अपनी कोरोना जांच कराई थी, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर 3 दिन तक सड़क पर ही घूमता रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, तब उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पूर्व नेवी ऑफिसर ने क्यों कहा कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, तो इस्तीफा दे उद्धव ठाकरे। आज राज्यपाल से मिलेंगी कंगना रनौत। दिल्ली में 100 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी फिर हुई शुरू। फेसबुक को दिल्ली सरकार ने क्यों भेजा समन। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए देखते हैं टॉप 9 मुंबई दिल्ली। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के हमले में घायल हुए पूर्व नेवी अधिकारी मदन शर्मा ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। आरोपियों को जमानत मिलने पर उन्होंने कहा आरोपी फिर से हमला कर सकते हैं, इसलिए सरकार हमें सुरक्षा दे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा के पिटाई मामले में सैनिक संगठनों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। सैनिक संगठनों ने कहा है कि नेवी अफसर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मदन शर्मा को घर से निकालकर पीटा था, जिसमें उनकी आंख में गहरी चोट आई है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार से टकराव के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। राजभवन ने कंगना रनौत को शाम 4:30 बजे का मुलाकात का समय दिया है। कंगना रनौत बीएमसी द्वारा उनके दफ्तर पर की गई कार्रवाई से राज्यपाल को अवगत कराएंगी। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में रिया ने एनसीबी को बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के नाम बताए हैं, जिनके सोर्सेज से वो ड्रग्स खरीदती थी। अब ये लोग भी एनसीबी के रडार पर हैं। मुंबई गोवा में रेड जारी है। कैप्री और लिटिल हाउसेज में ड्रग्स सप्लाई करने वाला करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली दंगों में दाखिल पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी, डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम आने की खबर पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस ने बताया कि चार्जशीट में इनका नाम साजिशकर्ता और आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। एक आरोपी के बयान में इन सबका नाम आया है, इस आधार पर इन्हें आरोपी नहीं माना जा सकता। दिल्ली दंगों में फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठने के बाद दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति ने फेसबुक के वरिष्ठ अधिकारी को समन भेजकर समिति के सामने 15 सितंबर तक पेश होने को कहा है। शांति और सौहार्द समिति के चेयरमैन राघव चड्ढा हैं, जो कि दिल्ली में हेट स्पीच को लेकर फेसबुक की भूमिका की जांच कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले 5 महीने से बंद 2 स्टेप डिलीवरी को फिर से शुरू कर दिया है। राजधानी के लोग 100 प्रकार की सरकारी सेवाओं को न्यूनतम शुल्क अदा कर घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, सीवर कनेक्शन, डुप्लीकेट राशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। फिलहाल कंटेनमेंट जोन में ये सुविधा नहीं मिलेगी। डीएमआरसी ने यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वाले यात्रियों पर सख्त रुख अपना लिया है। मेट्रो में बिना मास्क लगाए यात्रा करते पकड़े गए 114 यात्रियों से 200 का जुर्माना वसूला गया। साथ ही 200 यात्रियों को मास्क पहनने का सही तरीका बताया गया।
दिल्ली के रघुवीर नगर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बाबू की पत्नी ने ही पति पर फायरिंग कराई थी। फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसके 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 देसी पिस्टल और 43 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और अब आपको अन्य राज्यों की खबरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का अभियान जारी है। लखनऊ में इनामी बदमाश एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया। बेरहम मां ने मासूम को क्यों पीटा, कहां बंदूक की नोक पर व्यापारी से हुई लूटपाट। देश भर की बाकी खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य में। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज में हाईकोर्ट के पास बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद द्वारा किए गए एक अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। अहमद ने साल 2006 में 570 वर्ग मीटर पर कराए गए निर्माण को फ्री होल्ड कराया था। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कानपुर का 25,000 का इनामी बदमाश अनिल उर्फ करिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से एक बदमाश फरार होने में सफल रहा। अनिल कानपुर के टॉप 10 बदमाशों में शुमार है। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में भैंस चराने गए 3 बच्चों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक बच्चे अड़तरा तहसील के तेराब के निवासी थे। तेज बारिश से बचने के लिए बच्चे बबूल के पेड़ के नीचे खड़े थे कि तभी मौत बनकर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे तीनों की मौत हो गई। वहीं मामूली रूप से घायल 2 बच्चों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत मां की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम के मुताबिक सोईथा गांव में कूलर से हुए शॉर्ट सर्किट के चलते सविता नाम की महिला और उसके 3 और 8 साल के बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। पंजाब के अमृतसर के ईस्ट मोहन नगर में लोहा व्यापारी ऋषभ अग्रवाल से बदमाशों ने बंदूक के नोक पर 40,000 रुपए लूट लिए और 5 लाख की फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। 4 बदमाशों ने मिलकर ऋषभ के दफ्तर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के सतना में एक नाबालिग से दुष्कर्म का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। 2 साल से नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म की शिकायत के बाद सिकंदर खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी सिकंदर खान पर धर्म बदलकर पहले भी कई नाबालिग और युवतियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पंजाब के अमृतसर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां अपनी मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो बच्ची के सौतेले पिता ने बनाया है। पहले पति से तलाक के बाद महिला ने दूसरी शादी की थी। पति पत्नी के बीच कलह के चलते अक्सर महिला मासूम बच्ची की पिटाई करती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के चलते बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव बप्पा चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद विष्णुपुर से सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खां कार्यकर्ताओं के साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। महाराष्ट्र के भिवंडी के दापोड़ा पंचायत में भारतीय निगम के गोदाम परिसर में आग लगने से 5 गोदाम जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंचे 2 दमकल ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग के चलते लाखों का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक गोदाम में पेपर और नमकीन का सामान रखा हुआ था।